हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BHU BSc UPTU और IIT मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पर आधारित क्वेश्चन है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर जी क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से समझाया जाए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को हिंदी में ही लिखा है। जैसे देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से जरा देखें। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मीटर त्रिज्या की क्षैतिज वृत्ताकार मोड़ को पार कर रही है। कार की छत से एक सरल लोलक लटका हुआ है। मोड़ पार करते समय सरल लोलक का ऊर्ध्वाधर से झुकाव होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। अब कार क्या कर रहा है, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो यहां पर जरा देखें, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर 36 में 5/18 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यह क्या हो गया, v की वैल्यू। और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर, तो r इक्वल टू 10 मीटर हो गया। 10 मीटर कह रहा है कि वृत्ताकार मोड़ को पार कर रही है और कार की छत से, जैसे यहां पर देखें, अगर मान लिया कि यह कार का छत है तो कार की छत से एक सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक लटका हुआ है। तो कह रहा है जब कार मोड़ की तरफ मुड़ती है तो यह जो सिंपल पेंडुलम है यह क्या करेगा, मोड़ के विपरीत दिशा में इस तरह से थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड होगा। तो कह रहा है कि यही ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा। मान लिया सरल लोलक यह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है। पहले तो यहां पर था, जब कार बिना मोड़ पर चल रही थी तो उस अवस्था में जो लोलक है वह ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर रहेगा। लेकिन जब कार मोड़ की ओर मुड़ना शुरू कर देगी तो यह जो बॉब है गोलक का, वह मोड़ के विपरीत दिशा में थोड़ा इधर की ओर खिसक जाता है। तो कह रहा है कि यही जो बॉब है यह वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। यही ऊर्ध्वाधर रेखा है। कह रहा है कि यह ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बना रहा है यहां पर। तो यहां पर ऊर्ध्वाधर से अगर यह थीटा एंगल बना रहा है तो फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान rg। tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान rg। तो यहां पर देखेंगे tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, v की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10, 10 का वर्ग कर देंगे और r 10 मीटर की त्रिज्या है और g का मान कितना रखेंगे, 10 रख देंगे। यहां पर क्वेश्चन में g के वैल्यू 10 दिया हुआ था तो यहां पर g के वैल्यू 10 रख देंगे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखें, tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कार की छत से लटका हुआ सिंपल पेंडुलम सरल लोलक ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक कार 45 मीटर त्रिज्या की
क्षैतिज मोड़ को बिना फिसले पार करना चाहती है। कार है सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर जरा देखें। जो त्रिज्या है वह है 45 मीटर, त्रिज्या 45 मीटर। एक कार 45 मीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज मोड़ को बिना फिसले पार करना चाहती है। यदि सड़क व पहिए के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 2 हो तो मोड़ पर कार की अधिकतम चाल होगी। स्थैतिक घर्षण गुणांक यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर जरा देखें। स्थैतिक घर्षण गुणांक मीन्स म्यू एस या म्यू की वैल्यू, घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, तो यहां पर म्यू एस से भी इसको लिख सकते हैं या ओनली म्यू से भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 मीटर त्रिज्या है। अब कह रहा है कि कार को बिना फिसले मोड़ पार करना है, तो कार की अधिकतम चाल कितनी होगी। तो यहां पर जरा देखेंगे, कार मोड़ को बिना फिसले ही अधिकतम चाल से पार अगर करती है तो जो मैक्सिमम स्पीड होता है V मैक्स इक्वल टू होता है √μ/g। यह फार्मूला है, √μ/g फार्मूला होता है। तो म्यू की वैल्यू तो R की वैल्यू कितनी है 45 मीटर, 45 रखेंगे। और G की वैल्यू 10 दिया हुआ था, यहां पर हम नोट नहीं किए हैं। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा 900, और जब इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। V मैक्स आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यदि कार 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मोड़ को पार करेगी तो बिना फिसले ही मोड़ को पार कर जाएगी। अगर 30 से अधिक स्पीड से चलेगी तो कार मोड़ के विपरीत दिशा में, जैसे अगर मोड़ इधर है तो इसके विपरीत दिशा में क्या करेगी, कार पलट जाएगी या फिसल जाएगी। तो यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड आएगा वह आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर आती हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर जिसका सवार सहित द्रव्यमान 150 किग्रा है, स्कूटर प्लस राइडर जो उसको चला रहा है, दोनों का जो कंबाइंड मास है वह 150 kg है। कहा 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ को 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से पार कर रहा है। मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए स्कूटर पर लगने वाला क्षैतिज बल है। क्या कहा कि एक मोड़ है, सॉल्यूशन ऑफ 3 मोड़ है जिसकी त्रिज्या 30 मीटर, यहां पर जरा देखें R इक्वल टू 30 मीटर, और वेलोसिटी दिया हुआ V इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 36 इंटू 5/18 आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये V की वैल्यू आ गई। अब इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना है, m इक्वल टू 150 kg, 150 kg द्रव्यमान भी दिया हुआ है। कह रहा है कि स्कूटर सवार मोड़ को पार करना चाहता है सुरक्षित तरीके से, तो कह रहा है कि स्कूटर पर लगने वाला क्षैतिज बल कितना होगा। तो जैसे देखेंगे, अगर स्कूटर ऐसे चल रहा है तो स्कूटर सवार प्लस स्कूटर दोनों पर एक क्षैतिज बल लगेगा, अभिकेंद्र बल, जो कि स्कूटर से वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का जो वैल्यू होगा F इक्वल टू mv²/r होता है। इस फार्मूले में इन मानों को रख दिया जाए तो m इक्वल टू है 150, v की जगह दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 / r,
आर जो रेडियस है वो 30 मीटर, तो 30 दिया हुआ है। इसको ऐसे कट कर दें तो यहाँ पर आएगा एफ इक्वल टू, यहाँ 50 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 50 इंटू 10 मीन्स 500 न्यूटन। तो स्कूटर पर लगने वाला जो क्षैतिज बल है वही अभिकेंद्र बल है, और यह स्कूटर से वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो यहां पर जो आंसर करेक्ट होगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 500 न्यूटन का बल लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहां पर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। क्या कह रहा है कि जो रेडियस है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर जरा देखें रेडियस, त्रिज्या, रेडियस आर इक्वल टू 10 मीटर और वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है कि कार 10 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय क्षैतिज पथ पर 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1.0 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल सूत्र लटकाया गया है। पथ से छड़ द्वारा बना कोण है। पथ से कह रहा देखेंगे यहां पर ऊर्ध्वाधर नहीं कहा, वर्टिकल नहीं कहा, जैसे इस क्वेश्चन में था कि मोड़ पार करते समय सरल लोलक का ऊर्ध्वाधर से झुकाव, इसमें ऊर्ध्वाधर से झुकाव पूछा है, लेकिन यहां किससे पूछा है, पथ से छड़ द्वारा बना कोण। अब इसको आप ऐसे समझें जैसे ये कार की छत है, इससे एक साहुल सूत्र लटका हुआ है, और यह साहुल सूत्र जब लटका हुआ इस तरह से है, ये क्या है, पतला हल्का परंतु दृढ़ छड़ है, और इससे एक साहुल सूत्र इस तरह से लटका हुआ है। कह रहा है कि जब कार मोड़ पर मुड़ रही है तो यह जो रॉड है यह पथ से कितना कोण बनाएगा, यह जो रॉड है, ये जो छड़ है, पथ से कितना कोण बनाएगा। तो जब कार मोड़ की ओर मुड़ेगी तो यह छड़ मोड़ के विपरीत दिशा में थोड़ा विस्थापित होगा, इस तरह से, इस तरह से यह मोड़ के विपरीत दिशा में थोड़ा विस्थापित हो जाएगा। तो इस अवस्था में यह कोण जो बनेगा, यहां पर जरा देखें, अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यह कोण जो बनेगा यह वर्टिकल से बना कोण है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, यह ऊर्ध्वाधर है, तो यह ऊर्ध्वाधर से बना कोण है। लेकिन कह रहा है कि यह छड़ पथ से कितना कोण बनाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस थीटा का मान निकाल लें, यह एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो यही एंगल बनेगा जो कि छड़ पथ से, यही क्या है, पथ है, तो पथ से यह कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हमको थीटा का मान निकालना होगा। तो यहां पर जरा देखें, जो फार्मूला लगता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपान आर जी, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का वर्ग करेंगे, 10 इंटू 10 अपान आर, रेडियस कितना है 10, और g की वैल्यू 10, g की वैल्यू यहां पर 10 रखा जाएगा। तो इस तरह से ऊपर 100 और नीचे 100 कट जाएगा, मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो पूछ रहा है कि यह जो छड़ है मोड़ पर, छड़ पथ से कितना एंगल बनाएगा। तो यह पथ है और यह क्या है, छड़ है, यही क्या है, छड़ है, और यह पथ से कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा,
तो यहां पर जब हम लोग एंगल निकालेंगे तो यहां पर एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अतः पथ से कोण इक्वल टू 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस 45 और यहां पर यह आएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपने देखा सर्कुलर मोशन पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर करके एंट्रेंस में पूछ दिए जाते हैं।